Can you see this question? Yes, ma'am. Write this one. Factorize 3x square minus x minus 4. Okay. I'm done. Written the question? Yes. Okay, so what is a multiplied by c in this case? Can you tell me? Yes, Khadija. A multiply by C. Batao, product of a and c we have to find, right? And then we have to split the middle term. Practice की थी वाले questions की कल? No, मैम. क्यों? मैम कल बाहर गए थे. तो बेटा आज समझ आ जाएगा फिर? क्लास से पहले पढ़ के बैठना था ना. कल बाहर गए थे, आज तो नहीं गए थे ना. आज भी आप जा रहे. तो बेटा ये टॉपिक नहीं करना क्या आपको? मैम करती हूँ मैं आज आए बाद. ठीक है, तो यहाँ तक जितना पढ़ लिया, यहाँ तक जितना भी किया है उतना तो आइडिया होगा. ए इंटू सी. ए कौन है इनमें से? ये तो क्लास में भी बताया था. यस खदीजा. 3x स्क्वायर का 2. व्हाट? 3x स्क्वायर का 2. 3x. बच्चे ए कौन है इनमें से? 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर में से ए कौन है बेटा? x स्क्वायर. बेटा तुम पिछला रिवाइज करो, मैं तभी आगे बढ़ाऊंगी. रिवाइज करो ये वाला जल्दी से. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मिडिल टर्म क्वेश्चन देखो कल के, तभी आगे बढ़ाऊंगी. जी. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फास्ट. ऐसे नहीं, कोएफिशिएंट्स कब से मैं पढ़ाते आ रही हूँ बेटा. इसमें भी मिस्टेक आ रही है तो दिक्कत वाली बात है. ठीक है, ये तो कल की क्लास का भी पार्ट नहीं है, ये तो पहले की क्लास का. यस. मैम A3 है. क्या? A3 है. हाँ जी. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो, पहले कल वाले क्वेश्चंस देखो, उसके बाद ही आगे बढ़ाओ. ए इंटू सी स्टेप वाइज देखो, उसके बाद विल कंटिन्यू. ऐसे नहीं वरना थ्री. कुछ समझ नहीं आया. जी. टीचर खुश नहीं होता है अगर ऐसा बोला था. माय मदर हार्डली कुक्स फॉर होल फैमिली तो ईट हैप्पीली. तो बोला था प्रश्न तो यस खदीजा, डन. हेलो. नो मैम.
Mute yourself. मैम ए एंड सी को लिस्ट डाउन करना है। Yes, Khadija. ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना है। हाँ बेटा. Yes, Khadija. Done. हाँ जी. Yes, Khadija. मैम ये बहुत हार्ड है, समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे? जब अगर आपको आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. मैंने कल भी बोला था. हाँ वो टाइम नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत. शोर हो रहा है। तो बेटा इसमें मैं क्या करूं? आप एक शांत जगह पे बैठो ना. ऐसे तो कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा, फिर खदीजा दिक्कत होगी, है ना? जी मैम, आज मैं प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है. देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए और सी का प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है? जी है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बी है जो बी है वो प्लस होकर आना चाहिए, और जो ए और सी है वो फैक्टर्स उसके मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए. राइट? जी और ये मैंने कल की क्लास में भी आपको 3 टाइम समझाया था, तब तक आपने बोला था समझ आ गया. हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। बेटा इसमें कौन सा स्टेप समझ नहीं आया मुझे ये बताओ, कहाँ से समझ नहीं आया ये बताओ. मैम ये ए एंड सी का तो मेरे को ये मालूम है कैसा कर, ये ए एंड सी जो जब मल्टीप्लाई करते ना, मल्टीप्लाई प्लस कैसा करना वो समझ नहीं आता। और उसके बाद
इन दोनों को मिडिल टर्म में कैसा डिवाइड करना वो समझ नहीं आ अच्छा बेटा, देखो मैं फिर से समझाती हूँ, ठीक है। जी। ठीक है बेटा, देखो हमें क्या करना होता है, जो ए और सी होता है ना, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। और जो बीच वाला टर्म होता है, जो बीच वाला टर्म होता है, क्या कहते हैं उसे, बी। राइट खतीजा? जी। तो जो बीच वाला टर्म होता है वो प्लस होकर आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई हो गया है वो वाला टर्म प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। और हम इसको देखते हैं कि कौन से वो दो नंबर्स हैं, कौन से वो दो नंबर्स हैं जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ओके। हमने जैसे यहाँ फिगर आउट किया, वो दो नंबर कौन थे, बताओ। 3 and -4। नहीं, इधर देखो बच्चे, इस वाले बोर्ड पे देखो ना। 1 and 5। है ना। 1 और 5 को अगर मैं जी। मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा, 1 और 5 को अगर मैं ऐड करूंगी तो ऐड करके 6 आ जाएगा, है ना। जी। डन। जी। फिर अब ये हाँ ये मल्टीप्लाई फिर ऐसा करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को ऐसे लिखेंगे ना। हाँ एक्स जी, हाँ स्क्वायर जी, प्लस वन। हाँ ये जी, हाँ वन जी। एक्स प्लस 5 एक्स क्यों लिख रहे साथ में? बेटा मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ओके। जी। एक्स प्लस वन, 1x+1 5x+1। मैम ये एक्स इंटू सॉरी x+1 प्लस 5x+1 ये कैसे? आ, हम इन दोनों में से ये देखते हैं कि दोनों के पास क्या है। दोनों के पास x है तो उसे बाहर निकाल लिया, रिमेम्बर। जी। ठीक है। और इस वाले के पास, इन दोनों के पास 5 है या नहीं? यस। तो उसको भी बाहर निकाल लिया, ओके खदीजा। जी मैम। ठीक है। सो ये क्या हो गए, दोनों फैक्टर्स आ गए, ठीक है। मैंने कल भी आपको बोला था कि ये वाला क्वेश्चन रिव्यू करना है, एक और बार देखो। सारे स्टेप्स एक बार देखो, खुद से करने की कोशिश करो एक और बार, तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जी मैम। यस मैम।
मैम डन। बेटा हो गया इस बारी, समझ आया? जी मैम। ठीक है, फिर तुम होमवर्क भी नहीं किया होगा कल वाला। नो मैम। ओके बच्चे, नाउ राइट दिस क्वेश्चन। ओके डन मैम। डन। यस। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रिटर्न ना। जी। ठीक है, अब देखो ये है सोल्यूशन। यानी कि x-2 से अपने को इसे डिवाइड करना है। यानी कि x-2 बेसिकली इसका क्या हो गया, 0 है ना। यस। तो पहले सोल्यूशन लिख लो, देन आई एक्सप्लेन। के की वैल्यू निकालनी है अपने को बस। जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको हम पॉलिनोमियल में डालते हैं हमेशा, है ना। और फिर देखते हैं क्या बनता है, जी। राइट। यस। मैम डन। के की वैल्यू क्या है बच्चे?
-1. सो हमने x माइनस टू को जीरो से इक्वेट किया। क्यों? क्योंकि हम उसे जीरो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो हमें वहां से x की वैल्यू मिल गई एज 2। फिर जो अपना मेन पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसको डाला, उसके बाद वैल्यू निकाल ली k की। ठीक है, जी। देखो कैसे। 3 इंटू एक्स था, 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 2 डाला। 2 क्यों डाला? क्योंकि 2 की तो वैल्यू निकाली अभी हमने, है ना। x की वैल्यू 2 ही आई यस है। एम यस आई राइट खदीजा? यस। कैलकुलेशन देखो, लॉजिक समझ आ गया क्यों किया, कैसे किया। अब कैलकुलेशन देख लो एक जी। बार। डन। मैम ये 4 से -1 कैसा हो गया? कौन ये जब से था? ऐसा आंसर 4। इसके बाद का स्टेप, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लिख लो। ठीक है, देखो बच्चे, 4 इंटू 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, है जी ना। तो 4 इंटू 2 माइनस के, 4 इंटू 2 माइनस के, राइट। जी सो दैट मीन्स 4 इंटू 2, राइट, 8 इंटू इंटू 4 माइनस के, 4 इंटू माइनस के, दैट इज -4 के, राइट। और -8 तो लिख ही रखा है ना। ऑल इक्वल टू 4। हमने 4 के ही क्यों इक्वेट किया? क्योंकि बच्चे रिमाइंडर 4 दे रखा था। ठीक है, इसलिए हमने इस बार इधर 0 से इक्वेट नहीं किया, 4 से इक्वेट किया। ओके खदीजा? जी। ठीक है बच्चे, अगर ये प्रॉपर फैक्टर होता तो इसका रिमाइंडर कौन होता? 0, है ना। 0 से इक्वेट करते तब। अभी ये फैक्टर नहीं है, इसलिए इसलिए रिमाइंडर 4 आ रहा है। ऑलराइट, यस। ठीक है। सो अब हमने क्या किया, 8 माइनस 8 क्या होगा? 0। 0, है ना। इधर क्या बचा? -4 के, इधर क्या बचा? +4। एम आई राइट? एम आई राइट? जी So after that, -4 is getting multiplied by k. -4 is getting multiplied by k. So when it will go to the other side of is equal to, it will get k = 4. hmm? 4 - 4 बच्चे, but the thing is that बीच में क्या साइन है इन दोनों के? मल्टीप्लिकेशन। Alright, so when it will go to the other side of डिवीजन। is equal to, it will become, डिवीजन 4/4 and both will get cancelled. yes, now write it. Written.
खदीजा रिटर्न? नो मैम। ठीक है, ठीक है, बीच के स्टेप्स भी मेंशन कर लो अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है ना। ओके। जी। यस मैम। ठीक है बच्चे, एक बार रिव्यू जी। करते हैं जल्दी से। स्टेप 1 से लेकर लास्ट तक के की वैल्यू हमने कैसे निकाली, सारी कैलकुलेशन देखो, सारे स्टेप्स देखो, राइट? ओनली देन। जी। ओके। यस। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है ना? बस हमने एक्स की वैल्यू डाल दी है और फिर के की वैल्यू निकाल दी है, राइट? जी। ठीक है, इसका स्प्लिट टर्म से कुछ लेना देना नहीं है, बस वैल्यू निकालने वाला था। ऑलराइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं? जी। ये वाला लिखा था आपने, फैक्टराइज 3x² माइनस x माइनस 4। जी। हाँ जी। इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म हम कैसे लगा सकते हैं, आइडिया है कुछ? मुझे पहले बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। थ्री। वन मिनट। क्या बच्चे? हेलो, हेलो, खदीजा, आर यू देयर? योर माइक इज अनम्यूटेड बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। बच्चे प्रोडक्ट क्या होगा ए और सी का? ट्राई करो। हेलो, हेलो। यस, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ बच्चे, प्रोडक्ट बताओ, ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? अब तो बता सकते हो। 3 into minus 3 into minus 4 वेरी गुड। 3 into minus 4, what will it give you? minus Hmm. Yes, after multiplying 3 into minus 4, what will you get? What will you get, Khadija? minus 12 क्या?
-12. यस गुड। सो प्रोडक्ट आ गया अपना -12। एम आई राइट खदीजा? यानी कि दो Yes. ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमको क्या दे, -12, ठीक है। और ऐड होने के बाद Okay. क्या देंगे? ऐड होने के बाद क्या देंगे? मिडल टर्म देखो क्या है बच्चे, मिडल टर्म देखो क्या है? हम्म। X. यस Middle term खदीजा, X टेल है. मी। क्या? 12. बेटा मिडल -12. टर्म, मिडल टर्म। Middle term X. नहीं, उसके आगे देखो क्या है? 4x. मिडल टर्म क्या है इसमें? X. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1. यस। और उसके आगे कौन सा साइन है? Minus. तो क्या नंबर हो गया? -1। एम आई राइट? है ना? Yes. यानी कि अब तो अपने को इतना ही समझ आया। अब तो अब हम इतना ही कह सकते हैं ना कि दो नंबर, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या दे, खदीजा? -12। -12. और प्लस करके क्या दे दे? प्लस करके क्या दे दे? प्लस बताओ। करेंगे तो कौन सा प्लस करके क्या आता है? मिडल टर्म आता है ना, मैंने बताया था। प्लस करके मिडल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। दैट जी. इज -1, है ना। यहीं से तो मिडल टर्म की इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है, जो क्योंकि वो प्लस कर कर आना ही चाहिए। ओके, ऑलराइट। Yes. So now after that what are we gonna do? This into this. Can you tell me the two numbers जो मल्टीप्लाई करके -12 दे और प्लस होने के बाद -1 दे? -3 plus -4. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 3 और +-4। अगेन 3 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय -4। सो 3 4 जार 12, माइनस साइन है तो माइनस आ गया। 3 प्लस माइनस है तो माइनस होगा। यानी कि ये दो नंबर एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, माइनस होके 1। बड़े नंबर के आगे क्या साइन है? माइनस साइन है तो माइनस। वेरी गुड। तो यानी कि आपने दो नंबर्स तो रिकॉग्नाइज करना सीख लिया कि नंबर्स कैसे निकालने हैं, है ना। कि कौन सा ऐसा जी. कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस माइनस का या दोनों नंबर का, जो मुझको मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट दे दे ए और सी का, और प्लस होकर क्या दे दे? मिडल टर्म, है ना, बी वाली। एम आई राइट? जी. ठीक है बच्चे, Yes. ऑलराइट। तो यानी कि अब जो मिडल टर्म है -1, उसको ना मैं ऐसे लिखूंगी। 3 हाँ, 3x - 4x 3x करके, ठीक है। 3x² plus 3x minus 4x है ना, minus 4. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 को, क्योंकि 3x में से अगर मैं 4x निकाल दूंगी तो आफ्टर दैट -x ही तो आएगा, तो इसलिए मैंने -x को ऐसे करके लिख दिया। ठीक है खदीजा? जी. चलो अब कर लो। उसके बाद मुझे पता है हम कॉमन निकाल लेते हैं ना, जो दोनों के पास चीजें होती हैं। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, दोनों के पास 3 निकाल लिया। दोनों के पास कम से कम एक x तो है ही, है ना। ऐसे इसका जी. निकाल लिया। ठीक है बच्चे, अब लिख लो सोल्यूशन। Yes, ma'am. Ma'am, can I copy this? रिटर्न
यस। लिख लिए पूरा? नो मैम। लिखो लिखो। लिखने का ही तो टाइम दिया बच्चे। समझ आ गया ना बच्चे से? प्रोडक्ट जी। फैक्टर्स कैसे निकाले हमने, फिर उनको स्प्लिट टर्म में लिखा कैसे, उसके बाद हमने कॉमन कैसे निकाली, ठीक है? बच्चे आज जरूर इस पे प्रैक्टिस कर लेना जब भी टाइम मिले, या फिर कल की क्लास से पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? जी। I'm done. Write this question now. Factors of y square plus 10y plus 24 will be. बच्चे रिटर्न द क्वेश्चन। यस खदीजा? Yes, ma'am. अब इसको ट्राई करोगी? प्रोडक्ट जी। देखो क्या आएगा। 1 plus 1 plus 24। 1 into 24, राइट? कितना आया? कितना बना? 24। एग्जैक्टली यानी कि दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके क्या दे मुझे? 24। यस। और दो ऐसे नंबर जो प्लस करके क्या दे मुझे? देखो 1। बेटा, क्या कौन सा टर्म देते हैं प्लस करके? 24 ही आएगा। टेन। 10 फाइंड करना है। दो ऐसे नंबर जो प्लस करके क्या दे? 10, राइट खदीजा? जी। करो अब, ये वाला ट्राई करो।
मैम 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा एंड 6 प्लस 4 को 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी कि अब मैं 10y को कैसे स्प्लिट करके लिखूंगी? 6y प्लस 4y, है ना? जी जी यस गुड। दो नंबर रिकॉग्नाइज करने आ गए, अब हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। 6 और जी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो यानी कि अब हम y 10y को, इंटू वाई प्लस 6 यस प्लस 4y प्लस 24। y इंटू वाई प्लस 6 प्लस 4y प्लस 6 मैम आंसर y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 4 आ रहा। हाँ वेरी गुड, यही बनेगा। ठीक है, लिख लो एक बारी जी सोल्यूशन आप। ठीक है ना? हमने यहाँ कॉमन ले लिया, दोनों के पास y था तो y बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? y जी प्लस 6। इधर 4 कॉमन था क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। ये 1y पर और ये 6 पर, राइट खदीजा? जी